जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज संडे है और आज के दिन जो है RWA का मॉक टेस्ट आता है। हम जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, संडे के दिन मॉक टेस्ट देते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारी तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं उसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर कम आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में मेरे नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट का एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, और साथ ही बताऊंगा कि मेरा कितना स्कोर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप मेरा स्कोर देख सकते हो। मेरा आज का स्कोर जो है 300 में 271 नंबर है। ठीक है, आज का ये है। और आज की वीडियो मेरा थोड़ा लेट आ रही है क्योंकि घर पे लाइट नहीं थी। ठीक है, और इसलिए मोबाइल चार्ज नहीं है और अभी भी लाइट नहीं है, इसलिए मैं वीडियो जो है छत पर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे, सबसे पहले बता दें जनरल अवेयरेंस की बात करें तो जनरल अवेयरेंस में मेरे 33 क्वेश्चन मेरा सही था, 5 क्वेश्चन मेरा गलत था। ठीक है, जनरल अवेयरेंस का। और उसके बाद बात करें हिंदी की, तो हिंदी में मेरे सारे क्वेश्चन आज सही थे। ठीक है, और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे जो है 47 क्वेश्चन सही थे और 3 क्वेश्चन मेरा रीजनिंग में गलत था। और मैथ की बात करें तो मैथ में मेरा 21 क्वेश्चन सही था और 2 क्वेश्चन गलत था और 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किया था। ठीक है, तो ये रहा मेरा आज का स्कोर और इतने क्वेश्चन मैंने सही किए थे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया मेरे जीएस में क्वेश्चन जो है बहुत कम गलत होते हैं। ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी मैंने नवीन सर से, विनायक बैच से, ठीक है, पढ़ी है और पिछली बार ही पढ़ा था। ठीक है, और उसका अगर आप पढ़ना चाहते हो हिंदी तो आप यूट्यूब पर उसकी प्लेलिस्ट फ्री है, आप सर्च करोगे नवीन सर हिंदी प्लेलिस्ट और विनायक बैच। ठीक है, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। तो वहाँ से अगर पढ़ोगे तो मैंने वहीं से पढ़ा है, तो नवीन सर ने बहुत अच्छे से, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा है। क्योंकि वहाँ से अगर आप पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ते समय ही चीज़ें उन्होंने, नवीन सर ऐसे पढ़ाए हैं कि पढ़ते समय ही काफ़ी चीज़ें हमें याद हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी वहाँ से पढ़ी थी। उसके बाद जीएस की बात करें तो देखो जीएस में मैं थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है, और जीएस पे मेरे आज के मॉक टेस्ट में 33 क्वेश्चन सही हैं। और सबसे जो बड़ी बात जीएस में, मैंने आपको बताया कि आप जीएस अपने कैसे सही कर सकते हो। सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का आप तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, सबसे पहले तो आपको जीएस का फाउंडेशन पढ़ना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो RWSSC चैनल पर फाउंडेशन बैच फ्री चल रहा है प्रत्येक सब्जेक्ट के। ठीक है, पॉलिटी ख़त्म हो गया है, इकोनॉमिक्स भी ख़त्म हो गया है, हिस्ट्री भी चल रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से वहाँ से जो है पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद फाउंडेशन पढ़ने के बाद, लगभग फाउंडेशन पढ़ने के बाद तो ऐसा मान चलो 80% तो 80 से 90% मान के चलो कि आपको तैयार हो गया जी के। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ आपको डेली रिवाइज भी करते रहना है, ताकि जो है आप आगे पढ़ो तो पीछे भूलो नहीं। ठीक है, साथ साथ आपको पीछे वाला रिवीजन भी करना है, ताकि जो है हम अच्छे से लेवल को मेंटेन करके चलते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जैसे कि आप फाउंडेशन पढ़ लिया जीएस के लिए। ठीक है, फाउंडेशन पढ़ लिया और फाउंडेशन पढ़ने के बाद अब जो भी मॉक दे रहे हो, मैं यही करता हूँ और जितने मैंने टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है वो भी यही बताते हैं। ठीक है, और मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ, एनालिसिस कराता हूँ कि आपको देखो 2 कॉपी बनानी है मॉक टेस्ट की। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, एक तो जीएस की बनानी है, एक मैथ की। ठीक है, जीएस के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जीएस वाली कॉपी में लिखना है। ठीक है, और मैथ के जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और जो ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो आपको मैथ वाली कॉपी में लिखना है। ठीक है, और जीएस में सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं लिखना है जो आपके गलत हुए हैं, वो भी क्वेश्चन लिखना है। जैसे जो गलत हुए हैं उसके नीचे जब आप एनालिसिस करते हो तो जो वहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं वो भी लिखना है, ताकि उससे रिलेटिव भी अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, इस तरह से आपको अपने कॉपी बनाना है और उसे समय समय पर हफ्ते में कम से कम 2 बार उसे रिवाइज करना है, ताकि अगर उससे रिलेटिव या फिर वो क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए तो आपके मॉक टेस्ट में गलत नहीं होने चाहिए। इसी तरह मैथ को भी आपको जो क्वेश्चन लिखो उसे समय समय पर सॉल्व करते रहो, ताकि दोबारा से अगर वैसे क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और ये चीज़ें जो टॉपर्स हैं वो भी उनका इंटरव्यू देखोगे तो वो भी यही बताते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो भी क्वेश्चन गलत होते हैं उसे अपने मॉक टेस्ट में लिखना है। ठीक है, नहीं तो अगर आप अगर ऐसा करते हो कि आपने संडे को मॉक टेस्ट का इंतज़ार करते हो, मॉक टेस्ट आया आपने दे दिया, नंबर ज़्यादा आया तो ठीक, कम आया तो निराश हो गए। तो पहली चीज़ तो अगर नंबर आपका कम आया तो निराश नहीं होना है, क्योंकि देखो अगर हो सकता है आपकी भी शुरुआत हो या फिर शुरुआत में मेरा भी आप देखोगे बहुत कम नंबर आता है। ठीक है, धीरे धीरे कभी नंबर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, कभी एकदम से कम भी हो जाता है, तो इससे नंबर से कम ज़्यादा से निराश नहीं होना है। ठीक है, बस आपको मेंटेन करके रखना है और जिस सब्जेक्ट में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस सब्जेक्ट को जो है
आपको ध्यान देना है कि मेरे किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। उस टॉपिक को आपको कहीं से भी यूट्यूब पर सर्च कर लो, सारी चीज़ें फ्री हैं, अवेलेबल हैं। यूट्यूब से अलग से उस चीज़ को पढ़ लो, ठीक है जी। रीजनिंग में जहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आप यूट्यूब पर सर्च करके दोबारा से पढ़ लो। मैथ के जो टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं उसको अलग से दोबारा पढ़ लो। बुक अगर आपके पास हो तो उस चीज़ का बुक का प्रैक्टिस सेट कर लो, ठीक है। बाकी जीएस की बात करें तो अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं की हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। वहाँ से मैं प्रीवियस ईयर जीके जीएस क्विज करवाता रहता हूँ। साथ ही आपको हैंड राइटन नोट्स, ठीक है, हैंड राइटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। मतलब कि आपको अगर आप पढ़ाई करते हैं तो जो जितनी भी चीज़ें फ्री हैं, किसी भी बुक का पीडीएफ फ्री चाहिए तो वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, ठीक है। कोई बैच चाहिए फ्री तो वो भी डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ जितने भी साथी तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास मतलब पैसे की वजह से उनकी पढ़ाई ना रुके, ठीक है, मैं सभी साथी का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। पढ़ाई से संबंधित जितनी भी चीज़ें फ्री स्टडी मटेरियल्स होता है वो सारी चीज़ें मैं फ्री अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी आपका कितना स्कोर रहा है आज के मॉक टेस्ट में, और पहले से आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। देखो अपना स्कोर कम हो या ज़्यादा कमेंट में ज़रूर बताना। इससे और भी जो लोग आते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर आपसे हो सकता है बहुत से लोगों का आपसे बहुत कम हो सकता है आपसे ज़्यादा हो, कितने लोगों का मुझसे भी ज़्यादा है, कितने लोगों का मुझसे कम होता है, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और जो दूसरे लोग आते हैं उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है।